एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज ये इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अपने कॉलम सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। लंदन डायरी, इसके खालिक हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन बरतानिया। आज उन्होंने अपना उन्वान दिया है, मैं तो ज़ख्मों में कलम डुबोकर शेर लिखता हूँ। चंद रोज़ कबल मारूफ सदाकार भाई यूसुफ इब्राहिम का फ़ोन आया और उन्होंने बड़ी मोहब्बत और फराग दिली से साउथ एशियन फेस्टिवल में शिरकत की गुजारिश की। साथ में मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट भी भेज दिया। यूसुफ इब्राहिम सोशल मीडिया के ज़रिया उर्दू ज़ुबान व अदब की खूब खिदमत कर रहे हैं और उनकी तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से पोस्ट सोशल मीडिया पर इतनी मकबूल हो रही है कि उसे देखने वालों की तादाद लाख हो चुकी है, जो कि एक काबिल सताइश बात है। इसके अलावा यूसुफ इब्राहिम फेसबुक पर लंदन वॉइस के नाम से भी ग्रुप चलाते हैं, जो दुनिया भर के लिखने पढ़ने वालों में काफ़ी मकबूल है। सच तो ये है कि वक्त की कमी के बायस आजकल लंदन के किसी प्रोग्राम में चाह कर भी शिरकत नहीं कर पाता। सोमवार से जुमा तक दफ्तर की मसरूफियत और बाकी हफ्ता और इतवार को आराम के साथ साथ लिखने पढ़ने के शगल ने मुझे यूं कह लीजिए कि हाउस बाउंड कर रखा है, यानी कि एक खुशनुमा कैद की ज़िंदगी जिसकी सज़ा निराली है। ताहम साउथ एशियन फेस्टिवल में बतौर सामे शिरकत करके मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। लंदन में मौसीकी, फैशन और जदीद आर्ट की एक ज़बरदस्त दुनिया मौजूद है। ये शहर दुनिया के बेहतरीन कॉन्सर्ट्स, फैशन शोज़ और आर्ट का मेज़बान होता है। लंदन की यही खुसूसियात उसे एक ऐसा शहर बनाती है जो फ़न, अदब और सकाफ़त के दीवानों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। लंदन एक मुतहर्रिक और मतनू शहर जो फ़न, आर्ट, अदब और सकाफ़त के हवाले से आलमी शोहरत रखता है। इस शहर ने सदियों से फ़नकारों, अदीबों और सकाफ़ती शख्सियात को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। यहाँ की आर्ट और गैलरियाँ दुनिया भर में जाने और पहचाने जाते हैं। नेट मॉडर्न दुनिया के सबसे बड़े और जदीद आर्ट गैलरियों में से एक है। यहाँ जदीद और मुआसिर फ़नकारों के काम को पेश किया जाता है। इस तरह नेशनल गैलरी में यूरोपी मसव्वरी के अजीम फ़नपारे मिलेंगे, जैसे कि विंस्टन वैन गॉग, लियोनार्डो दा विंची और मोनेट की तस्वीरें लोगों की तवज्जो का
मरकज रहता है। लंदन का अदबी वर्षा भी बहुत लंदन का अदबी वर्षा भी बहुत घनी घनी है बहुत घनी है। इस शहर में बहुत से मारूफ अदीब और शायर रह चुके हैं। मारूफ अदीब विलियम शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर आज भी लंदन में मौजूद है, जहां उनके ड्रामे पेश किए जाते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने लंदन के ज़िंदगी और समाजी हालात को अपने नॉवेलों में बड़ी खूबसूरती से बयान किया। लंदन का वेस्ट एंड थिएटर डिस्ट्रिक्ट थिएटर का मरकज़ है, जिसके करीब ही हिंदुस्तानी हाई कमीशन की इमारत भी मौजूद है। लंदन के थिएटर में हर साल सैकड़ों शोज पेश किए जाते हैं। गाहे बगाए उर्दू ड्रामे भी पेश करने की कोशिश की गई, जो उतनी कामयाब ना हो सकी। ताहम कई साल कबल नसीरुद्दीन शाह की असमत आपा के नाम से असमत आपा के नाम ने काफ़ी धूम मचाया था, जिसे मैंने भी गलामीन थिएटर में अपनी बेगम हुमा के साथ देखा था। साउथ एशियन फेस्टिवल के 14 सितंबर को आर्ट और म्यूज़िक में बोले जाने वाले लफ्ज़, जज्बे और कारकर्दगी के एक अमीक तजुर्बे को लोगों में पेश किया, जिसका मकसद बरतानिया और उससे बाहर के जनूबी एशियाई बाशिंदों के दरमियान बातचीत को फ़रोग़ देने और राब्ता को फ़रोग़ देने और तहरीक पैदा करने के लिए महारत के साथ तैयार किया गया। साउथ एशियन फेस्टिवल लंदन के मारूफ ब्लू मैसेरी थिएटर लंदन में दिलचस्प नई सलाहियतों के साथ मारूफ फनकारों को पेश किया। इस साल अदब के 3 अहम शख्सियात मीर तकी मीर, काजी नज़रुल इस्लाम और हमीद अख्तर की ज़िंदगी और उनका काम पर दानिश्वरों ने बातें की। दोपहर 2 बजे मॉडर्न स्टेशन से नॉर्दर्न लाइन अंडरग्राउंड ट्रेन पर सवार होकर लगभग 1 घंटे के बाद ह्यूस्टन स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन मुसाफिरों से भरा पड़ा था और हम भीड़ को चीरते हुए तेज कदमी से 5 मिनट में ब्लू मैसेरी थिएटर पहुंच गए। हॉल लोगों से भरा हुआ था और यूसुफ इब्राहिम मोहतरमा उरूज आसिफ के साथ नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मैं बमुश्किल अपनी सीट को अंधेरे में ढूंढकर विराजमान हो गया और प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा।
साउथ एशियन फेस्टिवल पिछले कई बरस से लंदन में अदब, आर्ट और सकाफत के प्रोग्राम को पेश करके एशियाई लोगों में खूब मकबूल हो रहा है। इस प्रोग्राम में सलमान अख्तर, अतर अब्बास, इफ्तिखार आरिफ, मारूफ अदाकारा सबा हमीदा के अलावा पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा सनम मारूही, इरशाद आलमगीर जी व शिवा कन्हैया ने भी शिरकत की। वो अपने अपने फन से लोगों का दिल जीत लिया। प्रोग्राम का आगाज सलमान अख्तर की बातों से हुआ। जिससे मैं काफ़ी महजूज हुआ। सलमान अख्तर मारूफ फिल्मी नगमा निगार और शायर जावेद अख्तर के छोटे भाई हैं। दरअसल मुझे पहली बार सलमान अख्तर से मिलने और सुनने का मौका मिला। इसके अलावा सलमान अख्तर ने अपनी 2 किताबें घर का भेदी और आधा इलाज के हवाले से कई अहम बातें बताई। घर के भेदी के हवाले से सलमान अख्तर ने बताया कि उनके दादा मुस्तर खैराबादी की एक तवील एक गज़ल 8 या 10 सफ़ात पर होती थी और उसकी वजह यह थी कि उनके शेर का एक मिसरा एक दो नहीं बल्कि कई लाइन की होती थी। सलमान अख्तर ने उन अशार को पढ़कर भी सुनाया, जिससे मुझे हैरत हुई कि सलमान अख्तर का हाफ़ज़ा कितना मज़बूत है। उसके बाद अपने वालिद जानिसार अख्तर की शायरी पर बात की। अपने मामू इसरारुल हक मिजाज की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उनकी शायरी पढ़कर अलीगढ़ की लड़कियां तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी, लेकिन मजाज का इश्क एक शादीशुदा खातून से हुआ और उनकी मौत नशे की हालत में फालिज से हो जाना एक अजीब सानहा था। आखिर में अपने बड़े भाई जावेद अख्तर के 5 अशार का भी जिक्र किया और उनके हवाले से चंद बातें की। बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक, माहिर नफ्सियात, डॉक्टर, अदीब और शायर सलमान अख्तर बरसों से अमेरिका में मुक़ीम हैं। उनकी किताब में लिखा है कि उर्दू अदब से लगाव और उसकी खिदमत उन्हें ख़ानदानी रवायत ने भी बख्शी है और उनके अपने जज्बाती रुझान ने भी लखनवी अलामत, अमरीकी बेताल्लुकी, हिजरत का कर्ब, अंग्रेज़ी ज़बान के जुर्रात, जुर्रत
ज़रूरतमंद तरीक़े इज़हार, ये सब हमें उनके कलाम में मिलते हैं। सलमान अख्तर अपनी बात ख़त्म करके बाहर आए तो मेरी उनसे मुख्तसर मुलाकात हुई। मैंने सलमान अख्तर साहब को अपना तारुफ कराते हुए उनकी गुफ्तगू की सराहना की और मैंने सलमान अख्तर से कहा कि अगर आपने जो अपना शेर पढ़ा, जाने कब तुमने शेर लिखवा दिए। ज़ख्म के पास एक कलम रखना और असल में तो ज़ख्मों में कलम डुबोकर शेर लिखता हूँ। सलमान अख्तर साहब मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर भीड़ में गुम हो गए। मुझे उनसे एक और सवाल पूछना था कि क्या उनके ख़ानदान का शेरी सिलसिला जो मुस्तर खैराबादी से शुरू हुआ, और क्या ये सलमान अख्तर पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रोग्राम और लोगों की भीड़ की वजह से मैं इस सवाल का जवाब हासिल करने से कासिर रहा। मैं स्टॉल पर पढ़ी गई किताबों का मुताला करने लगा। मैं तन्हा स्टॉल पर पढ़ी कई किताबों का मुताला करने लगा। तभी मेरी नज़र सलमान अख्तर की नई किताबों पर पड़ी। स्टॉल पर बैठी खातून से हमसे आधा इलाज और घर का भेदी 10 पाउंड अदा करके ख़रीदा और घर वापसी पर अंडरग्राउंड में सलमान अख्तर और उनके ख़ानदान का मुताला करता रहा। शाम ने अपने जाल बिछा दिए थे। हल्की हल्की सर्दी से बेपरवाह लोग लंदन की शाहराहों में इधर उधर भागते दिखाई दे रहे थे। पास ही एक एशियाई दुकान में बैठकर हमने चाय समोसा खाया और जब तन्हाई ने सताना शुरू किया तो हमने एक हिंदुस्तानी चाय का ऑर्डर दिया और चुस्की लेते हुए ख्यालों की भीड़ में गुम हो गया। तो दोस्तों, अभी आप ऐसे नाटिक के रवि दुनिया में एक लंदन डायरी सुन रहे थे, जिसका इंतज़ार आप हर एतवार को आपको रहता है। और मैं भी उन लोगों के लिए जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते, उनके लिए ये लंदन डायरी पढ़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना पसंदीदा कॉलम यहाँ लंदन डायरी ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सर राशिद की अदबी दुनिया। अगले इतवार को अगर ज़िंदगी रही तो होगी मुलाकात अपने इसी एस एम राशिद की अदबी दुनिया पर। अल्लाह हाफिज़।